हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैन सिचेन ने जेंग चेंग को रेस्ट करने के लिए मैंसन जाने को कहते हैं। बहुत समझाने पर जेंग चेंग मान जाता है और वो विंग को देखता है। जेंग चेंग विंग के पास जाता है और विंग के फोरहेड पर किस कर लेता है। किस करने के बाद कुछ देर तक विंग को देखता है और मेंशन के लिए निकल जाता है। लैन सिचेन और न्यू हुसैन वहीं बैठकर विंग को होश में आने का इंतज़ार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और बावसा सरन दोनों हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। बावसा सरन बहुत खुश थी कि वो आज अपनी ग्रैंड चाइल्ड से मिलेगी, लेकिन वांग जी जो बहुत परेशान था। वांग जी के फेस पर उदासी देखकर बावसा सरन कहती है, वैसे तुमने बताया नहीं, तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड को हो कौन? वांग जी बावसा सरन को देखकर कहता है, मैं वेबूसियान के अल्फ़ा हूँ और वो मेरा ओमेगा है। बावसा सरन बस ओ कहती है और वांग जी को देखकर कहती है, अच्छा तो तुम उसके अल्फ़ा हो। वैसे तुमने बताया नहीं, इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? इस जगह के बारे में सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी ही जानती थी। वांग जी बावसा सरन की तरफ बिना देखे कहता है, क्योंकि मुझे ये इस जगह का पता आपकी बेटी ने ही बताया है। वांग जी की बात सुनकर बावसा सरन शॉक हो जाती है और कहती है, जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारी शादी तो मेरी बेटी के डेथ होने के बाद हुई है, फिर तुम उसे कैसे जानते हो? वांग जी स्माइल करता है और कहता है, मैं आपकी बेटी को आज से कई साल पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं और जेंग चेंग बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं जेंग चेंग से मिलने के लिए हमेशा जियांग पेंशन आता था। जियांग पेंशन आने का मेरा कई सारे वजह थे। आपके रहने का ठिकाना मुझे आपकी बेटी से ही मिला था। वांग जी की बात सुनकर बावसा सरन के आँख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बावसा सरन की बेटी उन्हें याद आ रही थी। वांग जी की तरफ देखकर कहती है, जल्दी से कार चलाओ, मुझे किसी भी हाल में अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलना है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में बैठे सभी लोग वांग जी और बावसा सरन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि समय तेज़ी से बीत रहा था और विंग को कंडीशन और ख़राब होती जा रही थी। अब हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और बावसा सरन हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वांग जी के साथ साथ सभी लोग ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े थे, इधर से उधर टहल रहे थे। बावसा सरन अंदर विंग के इलाज कर रही थी। काफ़ी देर तक जांच करने के बाद बावसा सरन बाहर आती है और वांग जी को देखकर कहती, वो अब ठीक है, वो खतरे से बाहर है, कुछ देर में अब उसे होश आ जाएगा। बावसा सरन की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। जेंग चेंग दौड़कर बावसा सरन के पास जाता है और बावसा सरन का हाथ पकड़कर कहता है, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा भाई ठीक हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बावसा सरन कंफ्यूज होकर जेंग चेंग को देख रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बावसा सरन कंफ्यूज होकर वांग जी को देखती है, जो वांग जी बावसा सरन के पास आता है और कहता है, ये भी आपका ग्रैंड चाइल्ड है, विंग का बड़ा भाई। ये विंग से बहुत प्यार करता है। बावसा सरन के जैसे ही पता चलता है कि जेंग चेंग विंग का स्टेप ब्रदर है, बावसा सरन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटी को रोते हुए देखा है। बावसा सरन ने कांचन सरन की ज़बरदस्ती जियांग सैमियान से शादी करवा दी। उन्हें नहीं पता था शादी के बाद उनकी बेटी की लाइफ इतनी बुरी हो जाएगी। शायद यही वजह था बावसा सरन हमेशा गिल्ट में थी कि उनके वजह से उनकी बेटी की लाइफ बर्बाद हो गई। उन्हें बिना सोचे समझे
कौशन सनन की शादी जियांग सैमियान को से करवा दी, क्योंकि जियांग सैमियान ऑलरेडी किसी से प्यार करते थे और ये बात सबको पता थी सिवाय बावसा सरन के। वो इस बात से अनजान थी कि जियांग सैमियान ऑलरेडी मैरिड है और 2 बच्चे हैं और वो अपने फादर के दबाव पर कौशल सरन से शादी कर रहे थे। वो गुस्से में जेंग चेंग को घूर रहे थे। तभी वांग जी बावसा सरन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये ये विंग से बहुत प्यार करता है। इसने कभी विंग को चोट नहीं पहुंचाया है। भले ही ये स्टेप ब्रदर है, पर ये विंग से बहुत प्यार करता है। विंग इसके साथ हमेशा खुश रहता है। ये बिल्कुल भी अपने मॉम के जैसा नहीं है। वांग जी के बातों पर बावसा सरन को विश्वास था, क्योंकि वांग जी के आंखों में बावसा सरन विंग के लिए साफ साफ प्यार देख पा रहे थे कि वांग जी विंग के लिए कितना पागल है। वो विंग के लिए कुछ भी कर सकता है और ये जानकर बावसा सरन बहुत खुश थी। कुछ देर के बाद सभी लोग एक एक करके विंग से मिलने जाते हैं। बावसा सरन विंग के फेस को कुछ देर तक देखती है और विंग के दोनों चिक्स पर किस करती है। उसके बालों को रफ करते हुए कहती है, बेबी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो तुम्हारे पास तुम्हारी ग्रैंड मदर आई है। तुम हमेशा से अपने ग्रैंड मदर से मिलना चाहते थे ना। देखो मैं आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हाल में हो, पर बेबी मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है ना। तुम्हारी ग्रैंड माँ हमेशा तुम्हारे ख्याल रखेगी। ग्रैंड मदर की बात सुनकर वहाँ सभी खड़े इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर के आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने बेटी को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया। उन्होंने अपने हंसता खेलता परिवार को खो दिया। उनके पास था ही कौन? साओ सीचेन और विंग। साओ सीचेन को पहले से पता था कि विंग उनका कौन है, लेकिन विंग के बारे में वो जब विंग की एक्सीडेंट हुई थी जिसका केयर साओ सीचेन ने किया था, तभी साओ सीचेन को पता चल गया था कि विंग उसका कौन है। साओ सीचेन बहुत खुश था कि उसका भी कोई अपना उसके पास है और उसे पता भी नहीं। लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद विंग अपने मेंशन चला गया था, पर साओ सीचेन को विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो इससे पहले विंग से कभी मिला ही नहीं था। वो बस वांग जी को जानता था और जेनचेंग को जानता था। वो इससे पहले विंग से कभी नहीं मिला। साओ सीचेन ने विंग की सारे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि विंग उसका कौन है। ये जानकर साओ सीचेन बहुत खुश था। कुछ देर के बाद ग्रैंड मदर बाओसा सरान साओ सीचेन के साथ रेस्ट करने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था विंग अब खतरे से बाहर है। बाओसा सरन के जाने के बाद सभी वांग जी की तरफ घूर रहे थे। वांग जी सभी की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को मुझसे बहुत कुछ पूछना है, तो पूछ सकते हो। तुम लोग मुझसे क्या जानना चाहते हो? वांग जी की बात सुनकर सभी की आंखें चमकने लगती है और वो सभी उस विंग के रूम से बाहर निकल जाते हैं और एक रूम में जाते हैं। वहाँ वांग जी जाकर सामने बैठ जाता है और वांग जी के सामने सभी एक एक चेयर पर बैठ जाते हैं और वांग जी को देखने लगते हैं। सभी के मन में सवाल था और वांग जी को इस हालत में देखकर सभी को पता चल गया था कि वांग जी विंग से प्यार करता है। पर कब? जब विंग से प्यार करता है तो फिर विंग से डिवोर्स क्यों चाहता था और वो क्यों चाहता था कि विंग उससे दूर रहे? अब वांग जी सबको एक नज़र देखता है और बताना शुरू करता है। वांग जी जब 20 साल का था, ये तब की बात थी। अब चलिए हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अभी वांग जी का उम्र 20 साल के थे। वांग जी और जेंग चेंग एक बहुत अच्छे दोस्त थे। जेंग चेंग काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था और ये बात वांग जी को पता भी नहीं थी कि आखिर क्या है, क्या वजह रही होगी कि जेंग चेंग कॉलेज नहीं आ रहा है। यही जानने के लिए जेंग चेंग वांग जी जेंग चेंग के मेंशन जाता है, पर जेंग चेंग वहाँ नहीं था। लेकिन वांग जी को
सर्वेंट से पता चलता है कि जेंग चेंग अभी कहाँ है। कौसा सरन की स्थिति बहुत खराब थी। वो बहुत दिनों से बीमार थी, काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थी और उनका इलाज किया जा रहा था। तब जेंग चेंग 20 साल का था। वहीं कौसा सरन की इतनी सीरियस तबीयत खराब होने पर भी जियांग सैमियन मैडम यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैडम यू चाहती थी कि कौसा सरन इस दुनिया से जल्द ही चली जाए, क्योंकि जब तक कांसा सरन इस दुनिया से नहीं जाएगी, मैडम यू हक से जियांग सैमियान के साथ नहीं रह पाएगी। भले ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक डर होता है ना, क्योंकि कांचन सरन बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो ये भूल गई थी प्यार तो सिर्फ एक ही बार होता है। जियांग सैमियान तो सिर्फ मैडम यू से ही प्यार करते थे। जैसे ही वांगजी को पता चलता है कि जियांग चेंग कौसा सरन को लेकर हॉस्पिटल था, वांगजी जियांग चेंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। वांगजी हॉस्पिटल जाता है और जियांग चेंग से मिलता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कांसा सरन बहुत बुरी कंडीशन में है, वांगजी जियांग चेंग से कहता है कि वो ठीक हो जाएगी और वांगजी है ना उसके साथ। तभी वांगजी को एक क्यूट सी वॉइस सुनाई देती है। वांगजी उस वॉइस की तरफ अपनी नज़रों को उठाकर देखता है। एक 10 साल का प्यारा सा क्यूट सा बेबी खड़ा था और वो कोई और नहीं, विंग था। विंग रोते हुए जियांग चेंग के पास आता है। विंग के साथ एक ड्राइवर था जो विंग को लेकर हॉस्पिटल आया था। विंग जियांग चेंग के पास जाकर रोते हुए कहता है, ब्रदर, मम्मा को क्या हुआ है? क्या मम्मा बीमार है? क्या हमारी मम्मा कभी ठीक नहीं होंगी? वो ऐसे ही हॉस्पिटल में पड़ी रहेंगी? वांगजी और जियांग चेंग विंग का रोता हुआ फेस देखकर, जियांग चेंग विंग को अपनी गोद में उठाकर बैठा लेता है और कहता है, बेबी, मम्मा जल्द ही ठीक हो जाएंगी। आपको पता है ना, आपके ब्रदर आपसे कभी झूठ नहीं बोलते। और आपसे किसने कहा कि मम्मा कभी ठीक नहीं होंगी? मम्मा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और आसियान के साथ खेलेंगी। अब आसियान खुश है ना? विंग अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बस जेंग चेंग को देख रहा था। वांगजी बस विंग को देख रहा था। वांगजी को विंग बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी बातें वांगजी को बहुत क्यूट लग रही थी। वांगजी को पहले से पता था कि जेंग चेंग की एक बड़ी सीजे है और विंग छोटा ब्रदर, लेकिन वो यानली से मिल चुका था और विंग से इससे पहले कभी नहीं मिला। वो आज पहली बार विंग को देख रहा है। वांगजी विंग के बारे में इसलिए जानता था, भले ही वो देखा नहीं था, पर विंग के बारे में जानता था। जेंग चेंग हमेशा विंग के बारे में वांगजी से बताया करता था। वांगजी सुन सुन कर इरिटेट हो जाता था, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता था कि जियांग चेंग किस तरह अपने स्टेप ब्रदर का ख्याल रखता है और कितना प्यार करता है वो। जब भी जियांग चेंग विंग के बारे में वांगजी को बताता था, तभी वांगजी का मन करता था कि वो विंग से मिले। वांगजी एक बार विंग से मिलना चाहता था और उसे देखना चाहता था, पर वांगजी के पास टाइम ही नहीं मिलता था कि वो जियांग चेंग के साथ विंग से मिले। लेकिन आज पहली बार वांगजी विंग को देख रहा है। वांगजी को विंग बहुत क्यूट लग रहा था। वांगजी का मन हो रहा था कि वो अभी विंग को अपने गोद में बिठाए और उसे खूब सारे किसेस करे, लेकिन वांगजी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि विंग एक ओमेगा था और विंग के स्मेल से पता चल चुका था, वांगजी को पता चल चुका था कि विंग एक ओमेगा है। विंग देखने में एक गोलू मोलू सा बेबी था। अपने हाथों में एक बड़ा सा टॉय लेकर जियांग चेंग के गोद में बैठा था। पता नहीं क्यों वांगजी का मन हो रहा था कि वो विंग को टच करे, उसकी चबी सी चिक्स को टच करे, लेकिन वांगजी कर नहीं पा रहा था। विंग फिर से रोने लगता है और वो जियांग चेंग को हक करके रो रहा था। जियांग चेंग
विंग को शांत कराने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी वांगजी कहता है, बेबी तुम रो क्यों रहे हो? देखो तो तुम कितनी क्यूट हो और तुम रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे। तुम एक रोदलू बच्चों की तरह लग रहे हो। वांगजी की बात सुनकर विंग रोते हुए वांगजी को देखने लगता है। विंग कुछ देर तक वांगजी को देखता है और फिर जेंग जेंग को हक कर फिर से रोने लगता है। वांगजी को नहीं पता कि बच्चों को कैसे चुप कराते हैं और उसे ये भी नहीं पता कि वो विंग को कैसे शांत करे। इसलिए वांगजी अब चुप हो जाता है। वहीं जेंग चेंग विंग को बहुत अच्छे से संभाल रहा था। जेंग चेंग कहता है, बेबी तुम रो क्यों रहे हो? अब मैंने बता दिया ना कि मॉम ठीक है। वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी और हमारे साथ खेलेंगी। अगर मम्मा को पता चला कि उनका आसियान रो रहा था तो मम्मा नाराज हो जाएंगी। तो चलो अब जल्दी से रोना बंद करो। विंग सिसकते हुए कहता है, आपको पता है ब्रदर, डैड ने कहा कि मम्मा मरने वाली है। वो वो हम सबको छोड़कर दूर चली जाएंगी, इतना दूर कि हम सब वहाँ उनसे मिलने भी नहीं जाएंगे। और मैंने उनसे कहा कि हमारी मम्मा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसलिए डैड ने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा। उन्होंने मुझे मारा। ये बोलकर विंग रोते हुए जेंग जेंग को हक कर लेता है। अब जेंग जेंग और वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था जियांग सैमियान पर। एक छोटे बच्चे को कैसे मार सकते हैं? मानते हैं वो नाराज हैं, विंग से प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विंग के साथ ऐसा करेंगे। विंग इस वक्त बहुत छोटा है। इसका मतलब ये नहीं कि जियांग सैमियान अपना गुस्सा विंग पर उतारे। अपने गुस्से के शांत करते हुए जेंग चेंग विंग के दोनों फेस को अपने दोनों हाथ में लेकर कहता है, बेबी तुम रोना बंद करो, ऐसा नहीं है। आपको तो पता है ना, डैड हमसे प्यार नहीं करते। वो वो इंसान हमारा डैड नहीं है। आइंदा से आप उसे डैड मत कहना, आप हमेशा उसे अंकल ही कहना। विंग इनोसेंट सा फेस बनाकर कहता है, फिर हमारी डैड कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? क्या वो हमें पसंद नहीं करते? जेंग जेंग विंग के आंसू पूछते हुए कहता है, नहीं, हमारा कोई डैड नहीं है, हम सिर्फ अकेले हैं। विंग तुम हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारा या मेरा कोई डैड नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम ये कहना कि तुम्हारा कोई डैड नहीं है। तुम ये हमेशा याद रखना, हम सिर्फ अकेले हैं। वो इंसान हमारा कुछ नहीं लगता है। विंग बड़े ही ध्यान से जेंग जेंग की बात सुन रहा था। कुछ देर समझाने के बाद विंग मान जाता है और रोना बंद कर देता है। विंग कुछ देर तक वांगजी को देखता है और इनोसेंट सा फेस बनाकर कहता है, ब्रदर ये गगा कौन है? जेंग जेंग हंसते हुए कहता है, विंग मैं तो भूल ही गया, इनसे मिलो, ये है लैन वांगजी। तुम तुम इसे ब्रदर बुला सकते हो या फिर गगा बुला सकते हो। विंग खुश होते हुए कहता है, मैं इन्हें आज से गगा बुलाऊंगा। विंग वांगजी के पास जाता है और वांगजी की गोद में बैठ जाता है और कहता है ना गगा, क्या मैं आपको गगा बुला सकता हूँ? वांगजी विंग को ऐसे गोद में बैठने से वांगजी के गोद में ऐसे बैठने से वांगजी अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसे नहीं पता उसकी बॉडी में अजीब सा करंट लग रहा था। इस एहसास को वांगजी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो बस विंग के क्यूट फेस को देख रहा था। तभी फिर से विंग कहता है, गगा आपने तो कुछ कहा ही नहीं, क्या मैं आपको गगा बुला सकता हूँ? वांगजी स्माइल करके कहता है, तुम मुझे गगा बुला सकते हो, मैं तुम्हारा गगा हूँ। विंग खुश हो जाता है और कहता है, ये आज से मेरे दो दो गगा है और एक से जे मैं सबसे छोटा हूँ। और आप सब मेरे लिए कैंडी लेकर आओगे ना? नहीं तो
आशियान आपसे नाराज हो जाएगा अगर आप आशियान को कैंडी नहीं दोगे। आपको पता है आसियान बहुत कैंडी खाता है। इसके लिए मम्मा भी डांटती है और ब्रदर भी डांटते हैं। कभी कभी तो सिची भी डांटती है, कहती है आशियान इतना कैंडी खाना अच्छी बात नहीं होता है। वांग जी विंग के चिक्स को पकड़ते हुए कहता है बेबी सब सच ही तो कह रहे हैं। बेबीज को इतना कैंडी खाना अच्छी बात नहीं होता है। तभी वांग जी की बात सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है मैं बेबी नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेबी नहीं हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मम्मा ने कहा था कि विंग तुम बड़े हो गए हो। इसका मतलब सच में मैं बड़ा हो गया हूँ। अब विंग की बात सुनकर वांग जी को बहुत हंसी आ रहा था। जेंग चेंग वो हंस रहा था। जेंग चेंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है वांग जी क्या तुम्हें घर नहीं जाना? वैसे भी इसकी बात तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये 100 सवाल करेगा और तुम्हारे पास बक 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 करेगा। विंग खेलते खेलते वांग जी के ही गोद में सो गया था। वांग जी विंग को हक किए वहीं पे बैठा था। तभी जेंग चेंग कहता है अब तुम थक गए होगे, इसे मुझे दे दो। वांग जी कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप विंग को जेंग चेंग के हाथों में दे देता है और जेंग चेंग कहता है मैं विंग को लेकर घर जा रहा हूँ, तुम कुछ देर मॉम के पास रुक सकते हो? वांग जी हाँ भी नोट करता है। जेंग चेंग विंग को लेकर मैंसन चला जाता है। वांग जी वहीं हॉस्पिटल में विंग के मॉम के पास रुक जाता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी अपने बिजनेस स्टडी के लिए अब्रॉड चला गया। वांग जी की उम्र 21 साल थी। वांग जी बहुत कम उम्र में बिजनेस करना सीख गया था। वांग जी बिजनेस के स्टडी करने के लिए अब्रॉड चला गया। वांग जी ने बिजनेस के स्टडी करते समय उसने एक अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और वांग जी के बहुत मेहनत करने पर वो बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से चलती थी। उस बिजनेस का नाम था वांगशान। वांग जी जेंग चेंग, सोयांग, न्यू मिंजू, लैंसीचेन ये सभी एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन वांग जी की यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी थी और वो सभी चाइना में ही रुककर अपनी बिजनेस की स्टडी कर रहे थे। लेकिन वांग जी अपने बिजनेस की स्टडी करने के लिए वो अब्रॉड चला गया और वहीं से जेंग चेंग से वीडियो कॉल बात किया करता था। वांग जी का मेन मकसद था विंग को देखना और उसे अच्छे से पता था कि वो विंग को कैसे देख सकता है, क्योंकि उसे पता है जेंग चेंग विंग से बहुत प्यार करता है और वो कुछ देर तक हमेशा विंग से जेंग चेंग से बातें करता था। उस बीच में विंग हमेशा शरारत करते हुए कभी जेंग चेंग के पीठ पर बैठता था तो कभी उसके कान को बाइट करता था। उतने देर में विंग हमेशा जेंग चेंग को बहुत परेशान करता था। जैसे ही वांग जी देखता था कि विंग कैसे जेंग चेंग को टच कर रहा है और जेंग चेंग के बैग पर कैसे बैठा है और जेंग चेंग के एयर पर कैसे बाइट कर रहा है, वांग जी को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता था और वो विंग के मस्तियाँ को देखता था। वांग जी को विंग को देखकर बहुत खुशी मिलती थी और वो सोच लिया था कि आगे उसे क्या करना है। विंग भले ही छोटा है लेकिन वो 5-10 साल विंग का वेट करेगा। जैसे ही विंग 18 साल का या 17 साल का होगा, वांग जी विंग के 18 साल का वेट नहीं कर सकता। वांग जी विंग से मैरिड कर लेगा और वो विंग को अपने पास हमेशा के लिए रखेगा। वांग जी जब भी विंग को देखता था उसे बहुत सुकून मिलता था। इसलिए वांग जी ने सोचा कि वो आज हिम्मत करके जेंग चेंग से विंग की कुछ तस्वीरें मांगेगा। वांग जी ने जैसे ये बात कहा जेंग चेंग मान गया। उसने ज़्यादा सवाल नहीं किया। वो जितनी भी विंग के क्यूट क्यूट से तस्वीरें हर रोज़ जेंग चेंग विंग से लेता था, तो कभी खाते हुए, तो कभी दौड़ते हुए, कभी खेलते हुए, तो कभी रोते हुए, वो सारी तस्वीरें वांग जी के पास भेज देता था। वांग जी उन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश होता था। वांग जी अब्रॉड पढ़ने के लिए बिजनेस स्टडी के लिए गया था। उसी बीच में वांग जी म्यान म्यान से मिला था।
मैं लूसी से मिला था, सॉरी। लूसी देखते देखते कब वांग जी की फ्रेंड बन गई। वो दोनों दोस्त बन गए। लेकिन वांग जी जब लूसी पर डाउट होने लगा तो वो खुद को लूसी से दूर रखने लगा, क्योंकि वांग जी को नए फ्रेंड्स बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही किसी का टच पसंद आता था। लेकिन लूसी वांग जी को अलग ही तरीके से टच किया करती थी जो वांग जी को पसंद नहीं आते थे। लेकिन एक दिन वांग जी को लूसी के डैड ने बुलाया डिनर पर। जब वांग जी वहाँ गया, वांग जी के नए बिजनेस में लूसी के डैड ही हेल्प कर रहे थे। वांग जी डिनर के लिए लूसी के फादर से मिलता है। लूसी के फादर बहुत परेशान थे। वांग जी लूसी के फादर को देखता है तो कहता है, क्या हुआ अंकल, क्या सब ठीक तो है ना? लूसी के फादर वांग जी को देखकर कहते हैं, वांग जी क्या मैं तुमसे कुछ मांगूं, तुम दोगे? वांग जी कुछ नहीं कहता है। वो कह बस इतना ही बोल पाता है, अगर वो मेरे पास होगा तो मैं आपको से वादा करता हूँ मैं ज़रूर दूंगा। अगर वो देने वाले चीज़ होंगे तब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको दूंगा वो नहीं दूंगा। लूसी के फादर सुनकर वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरे मेरे डॉटर से शादी कर लो। वांग जी शौक हो जाता है और शौक ले लूसी के फादर से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, सॉरी, आप इसके अलावा कुछ भी मांग सकते हैं मुझसे। मैं लूसी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी से प्यार करता हूँ। लूसी के डैड ने कहा, देखो वांग जी, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम सोच कर फैसला लेना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लूसी लूसी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ और वो तुमसे प्यार करती है। वो तुम्हें अपने पास रखना चाहती है। मैंने लूसी का पागलपन देखा है। उसने खुद को मैंने तुमसे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो तुम दोनों अभी छोटे हो, अभी अभी तुम बिजनेस में कदम रखे हो और मैं नहीं चाहता शादी करने पर तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाए। इसलिए मैंने लूसी को मना कर दिया। पर लूसी ने खुद को मारने की कोशिश की। वो तुम्हारे लिए पागल हो चुकी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं लूसी को समझाऊंगा। अगर तुम लूसी से शादी करना चाहते हो तुम अपने मर्जी से, तभी हम तुम्हारे शादी लूसी से कराएंगे। मैं फोर्स नहीं करूँगा वांग जी, तुम सोच कर बताओ। वांग जी गुस्से में लूसी के डैड को देखने लगता है और कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। और आपकी बेटी, वो मुझसे प्यार करती है, मैं नहीं। वो पागल लड़की, वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। आप उसका इलाज कराइए, वो ठीक हो जाएगी। वांग जी की बात सुनकर लूसी के डैड कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी थोड़ी सी पागल है और जिसका इलाज वो करवा रहे थे वही वांग जी अब्रॉड में ही लूसी से मिला था। उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो लूसी से मिला था। वांग जी के मना करने के बाद लूसी के डैड ने लूसी को अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना सही समझा। उन्हें लगा कि लूसी ठीक हो जाएगी। वांग जी डिनर करने के बाद अपने अपार्टमेंट चला जाता है। वांग जी जब अपने अपार्टमेंट जाता है तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या लूसी उसे प्यार करती है? लूसी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अगर लूसी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर वांग जी को लूसी को देखकर पता कैसे नहीं चला? वांग जी इधर से उधर टहल रहा था, तभी वांग जी के डोर बेल बजती है। वांग जी डोर को ओपन करता है तो वहाँ लूसी खड़ी थी। वांग जी गुस्से में लूसी को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या मैंने तुम्हारे फादर को नहीं कहा था कि तुम अब आज के बाद से मुझसे नहीं मिलोगी? लूसी नाटक करते हुए कहती है, वांग जी तुम चाहते हो ना कि मैं अपना इलाज करवाऊँ, तो मैं अपना इलाज करवाऊँगी। और मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और से प्यार करते हो। मैं बस तुमसे प्यार करती थी, इसलिए मैंने अपने दिल के बात अपने डैड को बताया। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है कि तुम किसी और से प्यार करते हो। मुझे नहीं पता वो लकी पर्सन कौन है जिसे तुम प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी।
मैं तुम्हारे लिए अपना इलाज करवाऊंगी। ये बोलकर लूसी चली जाती है। वांग जी कुछ देर तक शौक था, लूसी ने अभी उससे क्या कहा, क्या वांग जी के लिए वो खुद को बदलेगी। तो चलिए इस स्टोरी को वहीं रोकते हैं। आपको स्टोरी